एक धर्मपुर नाम का गांव था। उस गांव में रमेश, सुरेश, दिनेश नाम के 3 बदमाश दोस्त रहते थे। वह गांव में चोरी डकैती करते थे। अरे हाँ भाइयों, क्या कर रहे हो यार तुम लोग। हम तीनों के पास एक भी रुपया नहीं है खर्च करने के लिए। क्या कर रहे हो, कुछ तो सोचो क्या करें हम। अरे भाइयों, करना क्या है, जंगल वाले रास्ते पे चलते हैं। कोई ना कोई मालदार मुर्गा मिल ही जाएगा, उसको वहीं पर लूट लेंगे और ज्यादा बोलेगा तो मार के वहीं फेंक देंगे। अगर देखा जाए तो सुरेश का आइडिया बहुत ही बढ़िया है। क्यों, रमेश क्या कहता है? वैसे भी ये काम पहली बार थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। अरे वहीं जंगल में मार के फेंक देंगे यार, किसी को क्या पता चलता है, माल लेके फरार हो जाएंगे। हाँ भाइयों, यही ठीक रहेगा, मैं तैयार हूँ। तभी वह तीनों दोस्त अपराध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह किसी व्यक्ति को लूटने के लिए जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ राजन नाम का एक व्यक्ति जो शहर से कुछ पैसे कमाकर अपने गांव की ओर आ रहा था। राजन को ये नहीं पता था आगे उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। अरे भाई सुरेश और रमेश, मेरे को तो ये जगह मिशन को अंजाम देने के लिए बहुत अच्छी लग रही है। यही मार के फेंक देंगे, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा भाई। अरे हाँ भाई दिनेश, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे भी ये जगह बहुत अच्छी लग रही है अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। यहीं पर करते हैं अपना लूटपाट, यहीं लूट लेते हैं किसी को। अरे हाँ भाइयों, लेकिन एक बात याद रखना, ये काम हमें बहुत ही सावधानी के साथ करना है, कहीं हम पकड़े ना जाएं। अरे भाई सुरेश, अब डरना और डराना छोड़, उधर देख शानदार मुर्गा आ रहा है भाई। राजन के पास आते ही वह तीनों बदमाश उसे डराना धमकाना शुरू कर देते। अरे ओ, क्या नाम है तेरा और कहाँ से आ रहा है? इस बैग में क्या रखा है? बता, जल्दी बता, क्या है इस बैग में, बोल। अरे भाई, कौन हो तुम लोग और क्यों मेरा रास्ता रोक रखा है? मेरे बैग में कुछ भी हो, इससे तुमको क्या मतलब है? क्यों मेरा रास्ता रोक रखा है? मुझे जाने दो, मेरा रास्ता छोड़ो। अरे ओ शहरी, शकल से तो तू शहरी ही लग रहा है। चुपचाप ये बैग हमारे हवाले कर दे, नहीं तो जान से मारा जाएगा। अच्छा, तो अब समझा मैं, तुम लोग लुटेरे हो, मेरे को लूटना चाहते हो ना तुम लोग? मैं तुमसे नहीं डरता। अरे भाई रमेश और सुरेश, लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा, इसका गेम बजाना ही पड़ेगा भाई। तुम लोग इसके हाथ पकड़ लो, मैं इसको ठोक देता हूँ। देखो देखो, ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे छोड़ दो, जाने दो, जाने दो मुझे। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। बचाओ, बचाओ। ये भाइयों, इससे पहले हम लोगों को कोई देखे, यहाँ से 9-2-11 हो लो। राजन को मारकर वह तीनों बदमाश गांव में आ जाते। अरे भाइयों, माल तो बहुत अच्छा खासा मिल गया हमको। अरे हाँ भाई दिनेश, अब फटाफट नोटों का बंटवारा कर लो, मेरा तो नोट गिनने का मन हो रहा है भाई। हाँ भाई सुरेश, ठीक है, हम नोटों का बंटवारा कर लेंगे, लेकिन अभी रात हो रही है, अभी जाके सो जाओ, कल सुबह हम लोग नोटों को बांट लेंगे। फिर वह तीनों दोस्त अपने अपने घरों में सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ राजन मरने के बाद एक खूंखार भूत बन जाता है जो अपने मौत का बदला लेने के लिए गांव में निकल पड़ता है। वह बदला की भावना लिए सबसे पहले रमेश के घर पहुंचता है और रमेश के घर जाकर उसे खिड़की से वह देखने लगता है। तभी रमेश को किसी के होने की आहट मिलती है और उसकी नींद टूट जाती। अरे भाई, अब कौन है इतनी रात में परेशान कर रहा है, ना खुद सो रहा है ना मुझे सोने दे रहा है। अरे कौन है भाई, क्या बात है, हिम्मत है तो सामने आओ ना। राजन को ललकारने के बाद रमेश दोबारा से सो जाता है और कुछ ही देर बाद राजन रमेश के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर रमेश बहुत डर जाता है। हे भगवान, इतना बड़ा राक्षस, ये तो मुझे खा जाएगा आज, बचाओ बचाओ। राजन बदला की भावना लिए रमेश का गला दबाकर उसे मार देता है और वहां से भाग जाता है। अगले दिन यह बात पूरे गांव में पता चलती है। अरे गांव वालों, क्या तुम्हें पता है, कल रमेश के घर में घुसकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? कल तो वो पूरा ठीक ठाक था, अचानक कैसे मर गया वो? अरे चाची, तुम जानती नहीं हो, वो एक नंबर का लफड़ेबाज आदमी है। इधर उधर कुछ न कुछ लफड़ा किया होगा, मार दिया होगा किसी ने दुश्मनी निकालने के चक्कर में। अरे हाँ चाचा, तुम ठीक कह रहे हो,
ये गुंडा मवाली आदमी है, इधर उधर कहीं लफड़ा किया होगा, किसी न किसी आदमी ने दुश्मनी के चक्कर में ठोक दिया होगा इसे। यह मौत की घटना हर रोज गांव में घटने लगी, जहां राजन हर रोज किसी न किसी की हत्या कर रहा था। अगले दिन राजन सुरेश के घर में घुस जाता है, जहां सुरेश चैन से सो रहा था। राजन को देखते ही सुरेश डर से कांपने लगा। भूत भूत भूत, हे भगवान भूत। देखते ही देखते राजन ने सुरेश का भी गला दबाकर उसे मार दिया। यह बात जब गांव वालों को पता चली, तब गांव वालों ने कुछ करने की सोची। अरे भाइयों, क्या तुम्हें पता है, आज फिर से वही घटना घटी। आज रात सुरेश के घर में घुसकर किसी व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। अरे क्या, फिर से हत्या? हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? ऐसा कब तक चलेगा? अरे गांव वालों, चाहे वो जैसे भी आदमी हो, हैं तो इसी गांव के। ये घटना किसी के भी साथ घट सकती है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कल के दिन ये हमारे साथ भी हो सकता है भाई। अरे हाँ चाचा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्या पता अगला नंबर हमारा हो। इसी प्रकार राजन एक एक करके अपने हत्यारों को मौत के घाट उतार रहा था, और अब सिर्फ दिनेश ही बचा था जिसकी हत्या होनी बाकी थी। और अब बदला की भावना लिए राजन सीधे दिनेश के घर पे पहुंचता है। अरे अरे भूत, ये तो बहुत बड़ा राक्षस है। हे भगवान, रक्षा करो मेरी। गांव वालों, बचाओ बचाओ, भूत भूत, बचाओ बचाओ। दिनेश अपनी जान बचाने के लिए गांव में इधर उधर भागता है, लेकिन फिर भी राजन दिनेश की हत्या कर ही देता है। अरे भाई साहब, इतना खूंखार राक्षस, ये तो हम सबको मार देगा लग रहा है। अरे गांव वालों, तुम बिल्कुल भी मेरे से ना डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इन लोगों ने मेरी हत्या की थी, इसलिए इन तीनों को मैंने जान से मार दिया। मैंने अपने मौत का बदला लिया है। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं शहर से कमा के कुछ पैसे इकट्ठा करके अपने घर की ओर आ रहा था। इन लोगों ने मुझे जंगल में घेर कर मेरी हत्या कर दी। मैं इनसे रहम की भीख मांगते रहा, लेकिन इन लोगों ने मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। आज मैंने इनको मार के अपना बदला पूरा कर लिया है। आज मुझे मुक्ति मिल गई गांव वालों, अब मैं जा रहा हूँ।